नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के विषय में क्या ही कहने। राजनीति का बहुत सा ऐसा घाट है जिसका वो पानी पी कर के आए हैं। नीतीश कुमार जी अपनी नीति से हमेशा बाजी अपने हाथों में रखने के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए ना, बिहार जो राजनीति के हमेशा एक नए दिशा को तय करता है, नए दशा को तय करता है, उसी बिहार से इस वक्त और इस बार जो है 2024 का भविष्य तय होना है, ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक पंडित मानते हैं। बिहार से ही तीसरे फ्रंट की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जी कांग्रेस को अल्टीमेटम बार बार दे रहे हैं कि तीसरे फ्रंट में हैं नहीं हैं, आपकी क्या स्थिति है, आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, आप तमाम चीज़ें जल्दी से जल्दी स्पष्ट कीजिए। और विपक्षी एकता वाली बात भी जो है वह नीतीश कुमार जी समय समय पर दोहराते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये अभी सीबीआई वाले मामले में चल रहे हैं। ईडी सीबीआई वाला मामला तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो तीसरा फ्रंट वाला जो मुद्दा है वह कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर पनप रहा है। हालांकि हमने पूर्णिया में महागठबंधन का जो संयुक्त रैली हुआ था उसमें एक ट्रेलर भी देखा था। इसके बारे में ये कोई ऐसा पहला मंच था जहां यह देखने को मिल रहा था कि नहीं, बिहार से 2024 के लिए क्या तैयारी होने की उम्मीद है। उस मंच पर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, हमने सब कुछ देखा था। लेकिन हमने कुरुक्षेत्र के ही माध्यम से बताया था कि जब आप राजनीति का फसल काटिएगा और फसल काट करके आपको राजनीति का फसल काट करके आपको सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना है तो वोट बैंक तो चाहिए, राजनीति का फसल बोना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो जब वोट बैंक की बात हो रही थी तो बिहार में हमने यह भी बताया था आपको कि कैसे बीजेपी तमाम चीज़ों को समझ रही है कि पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बैंक का जो महत्व है वह कितना अधिक है। बिहार में तो जातीय जनगणना चल ही रही है। बीजेपी यह भी मान रही है कि जातीय जनगणना के बाद कैसे ओबीसी वाला जो जाति वर्ग है, ओबीसी वाला जो कैटेगरी है, उसमें कैसे एक विवाद उनके द्वारा जो है वह शुरू होगा। पूरे देश में एक चर्चा छिड़ेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी वाली चर्चा आगे छिड़ेगी। यह बात बीजेपी समझ रही है। तो पिछड़ा अति पिछड़ा यानी कि पूरा जो ओबीसी वाला जो है उसमें से चाह रही है बीजेपी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे चीज़ों को निकाला जाए और उसे अपने वोट बैंक में ऐड ऑन किया जाए। और उसी प्लान के तहत बीजेपी, हमने बताया था कि कैसे यादव समाज को पहले, यादव समाज के नेता को आगे करती है, नित्यानंद राय को चाहती है कि कैसे यहाँ जो है बिहार में यादव समुदाय पर एक प्रभाव बनाया जाए। लेकिन नित्यानंद राय असफल होते हैं। ऐसा नित्यानंद राय को ही दोषी नहीं बनाया जा सकता है। यह कहना इसके मुकाबले ज़्यादा बेहतर होगा कि यादव समुदाय बिहार में एक मुक्त रूप से ज़्यादातर जो है वह लालू प्रसाद यादव जी और राजद के साथ संलग्न है। तो वहाँ से उनको हटाना शायद फिलहाल में, वर्तमान में किसी के बस की बात नहीं है। यह बात अब बीजेपी समझ चुकी है। अब दूसरी सबसे बड़ी जाति कुशवाहा वाली बात देख रहे तो सम्राट चौधरी को कैसे आगे किया हुआ है बीजेपी ने, ये तो आप देख रहे हैं। बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी का कैसे कद बढ़ना, बिहार विधान परिषद के जो हैं वह नेता विरोधी दल बनाए जाते हैं। सम्राट चौधरी का कैसे राजनीतिक उदय होता है, वह तमाम चीज़ें हमने देखी है, अभी आप भी देख रहे हैं। तो बीजेपी तमाम चीज़ों को लेकर के आगे चल रही है। इसके बावजूद हमने बताया था कि मुस्लिम वाला जो है वह कैसे, मुस्लिम वाले वोट बैंक पर बीजेपी काम कर रही है। पूरे देश से 65 जिलों को चिन्हित किया गया है। 5000 करीब मोदी मित्र बनाए जाने हैं, जिनका चुनाव 1500 से अधिक गैर राजनीतिक क्षेत्र से जो व्यक्ति हैं, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जो समाज की जाने पहचाने, वो उसका मोदी मित्र का चुनाव करेंगे। वे मोदी मित्र जा कर के अल्पसंख्यक समाज के लिए जो मोदी सरकार के द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं चली जा रही है, उनके हित में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको जाकर के उनको बताएंगे। मतलब कुल मिलाकर बात होगा कि अल्पसंख्यक समाज को खींच करके
लुभा करके अपनी ओर लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन बीजेपी इस प्लान पर तो काम कर रही थी, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप किसी प्लान पर काम करना शुरू करते हैं तो नीतीश कुमार जी से आप नहीं बच सकते हैं। नीतीश कुमार जी को इस बात की भनक तुरंत लग जाती है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार जी को भनक लगी और नीतीश कुमार जी ने अपना काम कर दिया। और नीतीश कुमार जी राजनीति के इतने धुरंधर खिलाड़ी हैं कि उनको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में वक्त नहीं लगता है। उनको जो आईना दिखाने में और किसी के प्लान को फेल करने में वक्त नहीं लगता है। एक झटके में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सभी तैयारी पर पानी फेर दिया है। अब देखिए, अमित शाह जी आए थे बिहार, तो सीमांचल दौरा कैसे कर रहे थे। हमने बताया था कि अल्पसंख्यक वोट बैंक और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय में भी जो पिछड़े हुए पासमानदा मुसलमान है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। बीजेपी चाह रही है कि उस मुस्लिम समाज में भी डिवीज़न करके पासमानदा वाले को अपने साथ जोड़ ले। बीजेपी कोशिश तो कर रही है, सीमांचल क्षेत्र का जो बिहार का सीमांचल क्षेत्र उसका दौरा हो, मोदी मित्र वाला प्लान हो, सब कोशिश कर रही थी। और इसी क्रम में दरअसल बिहार सरकार के द्वारा एक आदेश पारित होता है बिहार सरकार के द्वारा, और बिहार सरकार के जो सचिव हैं वे एक आदेश पारित करते हैं जिसके मुताबिक रमज़ान का जो महीना आने वाला है उस रमज़ान के महीना में जो सरकारी कर्मचारी जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं उन्हें 1 घंटा पहले आने जाने की जो है वह अनुमति होगी रमज़ान महीना भर। यानी कि जो सरकारी दफ्तरों में जो मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए बिहार सरकार ने एक रियायत दी है रमज़ान महीना भर कि 1 घंटा समय से पहले वे आ जा सकते हैं। इस तरह की जो उन्हें सुविधा दी गई है। अब जैसे ही बिहार सरकार इस तरह का आदेश पारित करती है, इसके बाद जो है बिहार में विवाद शुरू हो जाता है। लोगों के बीच तो विवाद बाद की बात, सबसे पहले नेताओं और राजनेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों में ही विवाद शुरू हो जाती है। सबसे पहले आते हैं संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे सीधे तौर पे कहते हैं कि अब रामनवमी में भी छुट्टी मिलनी चाहिए। रामनवमी के दौरान भर दिन जो है लोग पूजा में होते हैं, सभी हिंदुओं के घर में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, तो ऐसे में रामनवमी के दिन जो है वह छुट्टी मिलनी चाहिए। ये बात तो ठीक थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वे क्या कह देते हैं, संजय जायसवाल जी जो कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे ये कह देते हैं कि अभी तक उन्होंने कहीं नहीं देखा था, पूरे भारत के साथ साथ पूरे बिहार में भी बिहार सरकार ऐसी पहली सरकार बनी है जो मुस्लिम किसी समुदाय विशेष के लिए इस तरह का जो है आदेश दे, इस तरह का रियायत दे, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए। इसके बाद उन्होंने यह तक कह दिया कि इससे ये साबित हो रहा है कि हम पहले से जो कह रहे थे कि बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं वह पीएफआई से जुड़े हुए हैं, पीएफआई के आदेश पर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। पीएफआई से उनका जो है साठगांठ है, आप समझ लीजिए। यह बात एक आदेश भर आप समझ रहे होंगे कि एक आदेश निकला रमज़ान वाला, इस पर बीजेपी विरोध की, हिंदुओं के लिए राम नवमी में जो है उन्होंने छुट्टी की मांग की, लेकिन इसका एक दूर का भी पर्सपेक्टिव है। अब इतने देर से हम जो सारी चीज़ें आपको बता रहे थे, पासमानदा मुसलमान, सीमांचल दौरा, मोदी मित्र, 25 अप्रैल से क्या होना है, और इस आदेश को समझ लीजिए। बीजेपी चाह रही थी कि मुस्लिम को कैसे एकत्रित किया जाए, अपने साथ लिया जाए, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी के अधिकारियों के द्वारा यानी कि बिहार सरकार के द्वारा एक आदेश जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लिए रमज़ान के लिए पारित होता है, इसके बाद जो बीजेपी चोला ओढ़ने की कोशिश कर रही थी मुस्लिम समुदाय का हितैषी बनने के लिए, और आप कहें तो वोट बैंक को कैसे खींचा जाए इसके लिए कोशिश कर रही थी, और सीमांचल दौरा में जाकर के उनके लिए कैसे काम कर रही थी। चादर चढ़ाने का भी कई जगह जो है आपने फुटेज देखा होगा बीजेपी के शीर्ष नेताओं का, ये तमाम चीज़ें कर रही थी। तो इससे जो है तुरंत उनके चेहरे का जो आवरण था, मुखौटा था, वह उतर करके सामने आ गया। तो बीजेपी जिस प्लान को लेकर के आगे चल रही थी कि वो मुस्लिम हितैषी बनेगी, मुस्लिम के वोट बैंक को केंद्रित करेगी, तो एक नीतीश कुमार की चिट्ठी ने उस प्लान से बीजेपी को खुद ब खुद पीछे कर दिया। अब बीजेपी अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में फंस गई थी। अगर इस बात पर चुप हो जाती
तो बीजेपी का जो कोर हिंदुत्व का जो वोटर है, जो वोट बैंक है, वो आहत हो जाता है। अगर इस पर बोल दी तो जो मुस्लिम को लाने की कोशिश करने वाली थी बीजेपी, इसके लिए इतना ताना बाना बुना जा रहा था, इतने दिनों से जो प्लान चल रहा था वो फेल हो गया। तो इसके बाद जो है पीएफआई वाली जो बात है, जो अधिकारियों के लिए कह देना, ये फिर से बीजेपी को बैक टू बेसिक में ढकेल दिया। यानी कि जो बीजेपी के पर जो आरोप लगते रहता है कि हमेशा हिंदुत्व ध्रुवीकरण वाला वोट, और दूसरा राष्ट्रीयकरण का जो मुद्दा है, राष्ट्रीयता का मुद्दा, उसको भुनाने की बीजेपी कोशिश करती है। तो फिर इस आदेश में भी, संजय जायसवाल जी के इस बयान से भी बीजेपी सब कुछ छोड़ करके फिर से उसी बैक टू बेसिक में चली गई। एक रमज़ान वाले मुद्दे को लेकर के हिंदुत्व पोलराइज करने की फिर कोशिश की गई। दूसरा पीएफआई वाली बात करके राष्ट्रीयकरण वाली, जो राष्ट्रीयता वाला जो बात है, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म वाला जो मुद्दा है, इसको फिर केंद्रित कर दी। देखिए, चीज़ें गलत नहीं है, नेशनलिज्म होना चाहिए। ये हर एक इंसान का दायित्व है कि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा सजग रहें, उनके लिए कर्तव्यनिष्ठ बने रहें। लेकिन इस चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं होना चाहिए। और जब कई पार्टियां इसे, किसी भी मुद्दे को राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, तब उसका एक दूसरा आयाम निकल करके सामने आता है, जो सही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि अब इन चीज़ों से उबर करके आगे आकर के, और जो पासमानदा मुस्लिम है, अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक है, इन तमाम चीज़ों को केंद्रित करें, खींच करके लाएं, तो उससे नीतीश कुमार जी का एक आदेश ने बीजेपी के इस प्लान पर फिलहाल पानी तो फेर दिया है। देखिए, बारिश भी हो रही है पीछे और पानी फिरने वाली खबर भी चल रही है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। खबर देख लिया तो जो है इसे शेयर करने की, शेयर करके हम लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।